चमगोइयाँ की जा रही हैं, वो ये की जा रही हैं कि बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं, जिस पर इरफान सदीकी साहब भी कह रहे हैं कि मुज़ाकरात जो होते हैं हमेशा एक दरवाजे से किए जाते हैं, 2-3 दरवाज़ों से मुज़ाकरात कभी कामयाब नहीं होते। ज़ैनब, आज मैं ना बड़ा अजीबोगरीब परेशानी से दो चार हूँ, बल्कि सर पकड़ के मैं बैठ गया था सुबह। अच्छा। मैंने ना अपनी ज़िंदगी में, मेरा बड़ा तवील कैरियर है, आई होप एवरीबडी नोज दैट, जी। ओवर 50 ईयर्स। मैंने बड़ी बड़ी मुश्किल हालात जो हैं सियासी वो हैंडल किए हैं, रिपोर्ट भी किए हैं। हुकूमतों का बनना, टूटना, फिर से बनना, फिर से टूटना, वो सब कुछ देखा है। लेकिन जिस किस्म की सूरत हाल अब दरपेश है, वो मैंने कभी नहीं देखी, और मैं बहुत उलझ जाता हूँ बाज़ का। मुझे यही समझ नहीं आती कि विच पार्ट ऑफ हुज स्टेटमेंट शुड वी ट्रस्ट। अच्छा। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। वो दर्जनों भर जो उनके स्पोक्स पर्सन है, हर एक अपनी अपनी दरफुंतनियाँ छोड़ रहा है। उससे बानी पीटीआई को फ़ायदा होता है या नुकसान होता है, ये भी उनकी कंसिडरेशन नहीं है। तो इसी तरह की सूरत हाल जो है वो हर किसी एक अहम मोड़ के ऊपर ना आपको दरपेश होती है। मैं आज मेरे सामने वैसा ही सूरत हाल है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? ठीक ठीक। ये मुज़ाकराती अमल जो है ये पीटीआई की ख्वाहिश पर शुरू हुआ था, अगर आपको याद हो। बिल्कुल। बानी पीटीआई ने इनिशिएटिव लिया, 3 रुकनी कमेटी बना दी, तो हम समझे कि अभी ये ऊँट किसी न किसी करवट बैठ जाएगा। जी। फिर हुआ कि मुतालबात लिख के देने हैं कि नहीं लिख के देने हैं, फिर कहा नहीं लिख के देंगे, फिर कहा लिख के देंगे। वो सब कुछ भी हमने देखा और ये समझा कि ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा है और ये किसी न किसी तरफ ले जाएगा कौम को। लेकिन फिर हमने देखा कि एक सिक्योरिटी के हवाले से एक मीटिंग होती है पेशावर में जी। और पीटीआई की दुनिया ही बदल जाती है। यानी पहले तो इसको इस तरीके से एक तराने के तौर पे गाया और शादमाने बजाए गए कि ऐसे लगा कि आर्मी चीफ वहाँ गए ही सिर्फ इनसे मिलने थे। हालांकि कहानी कितनी उलट है वो अब सबके सामने है। चलिए वो मान लिया हमने, लेकिन पीटीआई के इस रविश के ऊपर जो मुज़ाकराती कमेटी के स्पोक्स पर्सन है इरफान सदीकी, उनका रद्द अमल बहुत शदीद भी है और उन्होंने रिएक्ट किया है एक और ख़बर के ऊपर जो एक फेलो हमारे जो कंटेम्प्रेरी चैनल है उन्होंने दी थी। उन्होंने रिपोर्ट किया था कि जी जो जवाबात हैं उन मुतालबात के वो तैयार कर लिए हैं हुकूमत ने और वो बस अगली मीटिंग होने वाली है उसमें पेश कर दिए जाएंगे। तो इरफान सदीकी साहब ने इसकी तरदीद की है कि ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो हमने इन मुतालबात को अपने इत्तेहादी जमातों के साथ जो है वो, चाहे MQM है, वो दीगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और भी जमातें हैं, उनके साथ वो कहते हैं हम डिस्कस करेंगे, फिर एक मुशावरत के बाद हम एक यूनानिमस यानी मुतफिका जो रिस्पॉन्स जो है वो जाहिर करेंगे। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये जो नई खिड़कियां खुली हैं, जिसको कोई नए दरवाजे कह रहा है, कोई कहते हैं नया ऑप्शंस है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, वो जितने मुंह हैं उतनी बातें हैं पीटीआई में, आपको पता ही है। लेकिन ये वहाँ से उम्मीदें क्यों लगाई गई हैं ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? देखिए, सबसे पहले साइफर के हवाले से कहा गया कि मेरी हुकूमत और मेरे खिलाफ एक साजिश की गई। इल्ज़ाम किन पे था? बिल्कुल द एस्टैब्लिशमेंट। चले हम सेफ हाँ जी, एस्टैब्लिशमेंट। उसके बाद कहा गया कि ये तो गद्दारी मेरे खिलाफ हुई है, ये गद्दार हैं ये लोग। फिर उस पर भी उनको मुतमईन नहीं हुए तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये मीर जाफर, ये मीर सादिक हैं, आपके सामने है सब कुछ भी। फिर ये कहा कि मैं तो इनको कब्र तक नहीं छोड़ूंगा और पता नहीं क्या क्या क्या। और एक लास्ट जो ट्वीट की है उन्होंने, उसने जो तबाही पहुंचाई है वो भी आपके सामने है। नो, विच पार्ट ऑफ देयर स्टेटमेंट शुड आई ट्रस्ट? क्या उनकी उस मुलाकात से जो तवक्कात वाबस्ता कर ली उन्होंने वो ठीक है, या वो जो कुछ माजी में कहते रहे हैं वो ठीक है, या जो एस्टैब्लिशमेंट का स्टांस है वो ठीक है? एक अजीबोगरीब किस्म का, जिसको पंजाबी ज़बान कहते हैं, कड़मास मचा हुआ है। यानी वो गालिबन अहम शेर है, मैंने पहले भी उसका तज़किरा किया था, गालिबन क्या क़यामत है कि बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा मांगते हैं। मतलब ये कि सारा इल्ज़ाम अपनी हुकूमत के जाने का, इस सारी जो उनके खिलाफ जो एक्शंस हो रहे हैं, जो मुकदमात कायम हो रहे हैं, जो उन्हें सजाएं हो रही हैं, वो सब कहते हैं ये एस्टैब्लिशमेंट कर रही है, क्योंकि वो कहते हैं ये तो फॉर्म 47 की पैदावार है, इनके पास तो कोई इख्तियार ही नहीं है। ये है स्टेटेड पोजीशन या नहीं? बिल्कुल, ठीक है। तो अच्छा, अब आप पहले जवाब ढूंढे ना मेरे साथ मिलके, मैं बड़ी उलझन का शिकार हूँ कि इनकी किस बात का मैं एतबार करूँ। अच्छा जी, और एक और जो उसने मुझे बहुत परेशान किया बात ने, वो ये है
कि हमें ये बताया गया जी कि 3 मुलाकातें हुई हैं, एक अली मीन गुंडापुर के साथ हुई है, एक सबके साथ हुई है और एक फिर 1-to-1 बैरिस्टर गौहर के साथ हुई है। जरा बैरिस्टर गौहर साहब सुनिए क्या फरमा रहे हैं आज। अच्छा, उस वक्त कहा गया कि ये तो सिक्योरिटी के हवाले से मुलाकात थी, यानी फौज ने भी यही कहा और हुकूमत ने भी यही कहा, लेकिन आज वो फरमाते हैं कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर से हमारी जो मुलाकात हुई वो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर थी। तो सिक्योरिटी सूरत हाल पर मुलाकात पर इतना बड़ा इशू खड़ा कर हमने किया खड़ा। बुखारी साहब, मुलाकात को बताने से कतरा क्यों रहे हैं? बैरिस्टर गौहर साहब जब सबसे पहले मुलाकात हुई उन्होंने तरदीद कर दी, फिर उसके बाद बानी पीटीआई ने भी बताया कि हाँ बैरिस्टर गौहर की मुलाकात हुई है, फिर उन्होंने ये भी कहा कि मुज़ाकरात के मामले पे हमारी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से बात हुई है और बड़ा मुस्बत जवाब भी मिला है। तो अब की स्टेटमेंट फिर बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो ये मुख्तलिफ स्टेटमेंट जो सामने आ रही है, इसके पीछे क्या एजेंडा है? आपको समझ आई है कि बताने से गुरेज़ा क्यों है बैरिस्टर बैठा गौहर साहब या पीटीआई? देखिए, अभी आप अलग-अलग अगर सुने, अलीमा खान को अगर आप सुने तो वो कुछ और कह रही हैं, शेर अफजल मरवत को सुने वो कुछ और कह रहे हैं। वो तो पार्टी के अंदर के तोड़ फोड़ की बातें अभी कल ही उन्होंने की हैं, वो भी हमारे सामने है। मतलब कहने का ये है कि अगर इतना कन्फ्यूजन है पीटीआई की लीडरशिप में इश्यूज के हवाले से, तो जो उनके फॉलोअर्स हैं वो मेरे ख्याल से वो कन्फ्यूजन उन तक भी पहुंचेगा। वो भी सोचते होंगे कि हमारी क्या लीडरशिप है ये। बुखारी साहब, लीडरशिप में कन्फ्यूजन है, लेकिन बानी पीटीआई के अपने रवैये में भी कन्फ्यूजन नज़र आ रहा है। जिस तरह से अभी हम बात भी कर रहे थे कि जिस किस्म के ट्वीट्स आ रहे हैं बानी पीटीआई के ट्विटर अकाउंट से इस्टेब्लिशमेंट के मुतालिक, तो बुखारी साहब जब पहले मुज़ाकरात शुरू किए गए थे तो अली मीन गंडापुर फिर बैरिस्टर गौहर इन सब ने मना भी किया था कि बानी पीटीआई अपने ट्विटर अकाउंट से कोई ऐसा ट्वीट ना करे जो इदारों के खिलाफ हो, लेकिन अब फिर ट्वीट्स आ रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि इससे मुज़ाकरात जो हैं वो असरअंदाज हो सकते हैं, चाहे आपके गवर्नमेंट के साथ हो रहे हैं या एस्टेब्लिशमेंट के साथ हो रहे हैं? देखिए, गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात तो मेरे ख्याल से अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, इसलिए कि जब मैंने कहा ना कि इरफान सिद्दीकी साहब ने तो बड़े खुले अल्फाज में कह दिया है कि अगर आपने उधर लॉ लगानी है तो फिर आप उधर करें मुज़ाकरात, ये तो मजाक जो है बंद करें। बात तो उसूली तौर पे ठीक है कि अगर आपने कमेटी भी खुद बनाई, आपने मुज़ाकरात इनिशिएट भी खुद किए, मुज़ाकरात के 3 सेशन हो भी गए हैं, चौथा अभी होना है, तो आप एक और खिड़की की तरफ चल पड़े हैं। तो मतलब है कन्फ्यूजन तो है। एनीवे, हुकूमती मौक़िफ़ ये है कि जनाब जो मुकदमात ऑलरेडी अदालतों में हैं, जिनको सजाएं हो गई हैं मिलिट्री कोर्ट से, उनके ऊपर क्या लॉजिक है कमीशन बनने की? लॉजिकली, लीगली, मॉरली ये पोजीशन तो ठीक है। तो इसका मतलब गवर्नमेंट जुडिशल कमीशन नहीं बनाएगी? मुझे नहीं लगता कि वो इस तरफ आएगी भी। पूछे क्यों? देखिए, आज भी आपने देखा कि 26 और 24 नवंबर वाले लोगों की जमानतें मनसूख हुई हैं जी। दैट मीन्स ए द मैटर इज इन द कोर्ट एंड बी द कोर्ट्स पोजीशन इज क्लियर। आप किसी को गिल्टी समझते हैं तो जमानत की दरखास्त मंजूर करते हैं ना, मुस्तरद करते हैं ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये कड़मास जो है इसका जिम्मेदार ना मीडिया है ना कोई और है। हाँ, एक सेगमेंट ऑफ मीडिया ज़रूर है, वो मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहता नहीं हूँ क्योंकि मैंने कभी भी इस्तेमाल नहीं किए हैं, लेकिन अब बात उन हदूद से चूँकि क्रॉस कर गई है, लिहाजा मुझे कहना पड़ेगा कि कुछ उठाई गिर किस्म के जो तज्जिया निगार हैं, अच्छा, या जो हायर्ड लॉट है, जो कि जिनकी कोई जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड नहीं है, कोई एनजीओ चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई एकेडमिया से है, इन लोगों ने इस किस्म की गुफ्तगू को प्रोजेक्ट कर करके और उसके तराने गा गा के पूरी सूरत हाल को गड़बड़ कर दिया है। जहां कहीं कुछ सूरत हाल किसी तरफ को चलने निकलती है, ये सब उठाईगीर जो है वो फिर अपने अपने शादियाने बजा के पीटीआई के लीडर को भी मिसलीड कर रहे हैं जी। और पीटीआई के मुफाद के खिलाफ काम कर रहे हैं। मैं आपको कन्विक्शन के साथ कह रहा हूँ, आने वाले वक्त में मेरी बात साबित हो जाएगी, कुछ पहले हो चुकी हुई है। 9 मई के हवाले से जिन लोगों ने ये कहा था कि GHQ पे हम कब्जा हो गया, हमने कोर कमांडर का घर तहस नहस कर दिया, हमने एयर बेस में घुस के ये कर दिया, आपका ख्याल है कि ये कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल विजडम थी? इसने कितना नुकसान पहुंचाया है पीटीआई को, ये इन लोगों के हाथ गिरेबानों में हाथ डाल के इनसे हिसाब लेना चाहिए। अच्छा बुखारी साहब, क्या आपको क्या लगता है, क्या वाकई बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं? क्योंकि अभी बैरिस्टर गौहर के जो करंट स्टेटमेंट है उसमें तो वो तरदीद कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, आपका एनालिसिस क्या कहता है? आपका सवाल बिल्कुल सही है। देखिए, गुजारिश ये है कि दो मरतबा आर्मी चीफ ने जी, एक दफ़ा कोर कमांडर की मीटिंग्स में और एक दफ़ा इसी किस्म के एक बहुत आला सतही इजलास में ये कहा था कि फ़ौज को अब सियासत से बाहर रखें, खुदा के वास्ते वी आर अपोलिटिकल,
हम गैर सियासी लोग हैं, हमसे बात ना करें, ये ठीक है? बिल्कुल ठीक है। उसके बाद 4 प्रेस रिलीजेज और प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आई हैं डीजी ISPR की कि 9 मई के मुजरमों से, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ, बिल्कुल कभी कोई बात होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ना इनको माफ़ी मिलेगी। एक मार्जिन उन्होंने दिया था कि बानी PTI अगर कौम से माफ़ी मांग लें कि हमसे गलती हो गई थी, तो फिर ये मामला आगे बढ़ सकता है। लेकिन बुखारी साहब, फौज तो हमेशा कहती है कि हम गैर सियासी हैं, इसमें तो कोई नई बात नहीं है। ये देखें, एक है जनरल स्टेटमेंट, हाँ एक है किसी एक सूरत हाल के ऊपर स्पेसिफिक स्टेटमेंट। ये तो स्पेसिफिक है ना जी। यानी मैं ये कतन नहीं चाह रहा कि ये मुलाकात ना हो या कोई नतीजा ना निकले, लेकिन आप 2-3 तरह के कंफ्यूजन से पहले खुद निकले। क्या है? बानी PTI कहते हैं मैं मुकदमात का सामना करूंगा, मॉरल पोजीशन है, हाँ शुड बी रिस्पेक्टेड। बिल्कुल। तो फिर वो पार्लियामेंट के अंदर बानी को रिहा करो के स्लोगन लेके क्यों जाते हैं? तो उन्हें पता है कि रिलीफ अदालत, साथ ही कहते हैं दूसरी सांस में कि रिलीफ जो है ये तो अदालतों से मिलेगा, तो फिर ये रिहा करो क्या है? वो कहते हैं हम पे बोगस FIRs हैं, ये सारे मुकदमे जो हैं लेट ये द बेबुनियाद हैं। आपने खुद कहा ना कि मैं मुकदमात का सामना करूंगा, तो फिर आप तो करें ना। तरीके से। फिर ये है कि वो बेचारा तो खैर नहीं कहना चाहिए उसको, वो ट्रंप साहब जो मुंतखब क्या हो गए हैं, उनके साथ जो लॉ लगाई है, जो उनके साथ तवक्कात वाबस्ता की हैं, is that an independent and honorable leader who would expect an American president to become source of his release from the prison? ये वही अमेरिका नहीं है जिसको absolutely not कहा था। जी। क्या करें? किस मैंने कहा ना, किस बात का एतबार करें, किसका एतबार ना करें। ये बिल्कुल ठीक है कि उन्होंने एट द पीक ऑफ हिज कैरियर एज ए प्राइम मिनिस्टर ही सेड कि यू टर्न लेना जो है ये बड़े लीडरों की निशानी है, लेकिन उन बड़े लीडरों की जिन्होंने यू टर्न्स लिए हैं ज़िंदगी में, तारीख में तज़किरे कहीं नहीं है। अच्छा बुखारी साहब, एक यू टर्न तो ये भी है ना कि आप फॉर्म 47 वाली गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, फिर आप Recognize कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक। यौम सियाम मनाने भी जा रहे हैं, तो फिर देखें यही वो डुअलिटी है तो जिसने मुझे उलझाया हुआ है। आज मैं इस पे उलझा हुआ हूँ। आप अगर ये पोजीशन लेते कि हम तो बात करेंगे जी द पावर दैट भी, जो आप कहते थे, हाँ कहते थे, बिल्कुल तो फिर इनके साथ ना बैठते। इनके साथ बैठ के आपने क्या किया है? आपने 8 फरवरी के इंतखाबात को रिकग्नाइज कर लिया है, आपने इस गवर्नमेंट को लेजिटिमेसी दे दी है जी। ये ठीक है या गलत है? इसके बाद फिर अगर आप नारे लगाएंगे तो फिर या ये बेवकूफ़ है या फिर वो हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, यही कह सकता हूँ। ठीक है जनाब, आगे चलते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। अलीमा खान साहिबा भी आज बोली हैं, उनकी मुलाकात भी हुई है गालिबन PTI के चेयरमैन से। उन्होंने बाहर निकल के वही बात दोहराई है। वो कहते हैं मैं मुकदमात का सामना करूंगा, ऐसी की तैसी, किसी की कोई मैं डील नहीं करूंगा, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मगर 190 मिलियन पाउंड का जो फैसला है उसको लेके बहुत सारी बातें उन्होंने भी की हैं, बानी PTI ने भी की हैं और PTI की बाकी क़यादत ने भी की हैं। देखिए, एक ऑप्शन तो आपके पास ये है कि आप उसके खिलाफ अपील करें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और फैसला ले लें अपनी मर्जी का, जिस तरह पहले मिलते रहे हैं। और अगर वहाँ से नहीं मिलता तो सुप्रीम कोर्ट इज़ अनदर ऑप्शन। जब आप ये इंदिया दे रहे हैं पूरी कौम को कि मैं प्रिंसिपल्ड आदमी हूँ, मैं तो अपने मुकदमात अदालतों में फेस करूँगा, तो फिर बाकी के ये रिहाई के स्लोगन्स और ये रिहाई के बैनर उठाना छोड़ दें। अच्छा बुखारी साहब, अलीमा खान साहिबा तो ये भी कह रही है ना कि बानी PTI को इस केस में सज़ा इसलिए दी गई है ताकि उन पर प्रेशर क्रिएट किया जाए और वो डील जो है वो कर लें, इस वजह से हम पे प्रेशर डाला गया है इस केस में सज़ा। अच्छा, एक तो मैं पूछना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म से कि वो क्या डील है जो द पावर दैट भी उनसे करना चाहती है, बताना चाहिए ना। इन्हीं से कर रहे हैं ना वो बातचीत, हमें बताएं वो डील क्या है। दूसरी बात यह कि इस डील की पेशकश आपको की किसने है? मैं चिल्ला के मर गया अपने प्रोग्रामों में कि खुदा के वास्ते एक्सपोज कर रहे हैं उन लोगों को जो आपको डील के लिए मजबूर कर रहे हैं। जब आप इतना बार बार गाते हैं इसको कि हमें डील के लिए मजबूर किया जा रहा है, हमें मुकदमात में फंसाया जा रहा है, हमारे खिलाफ फैसले लाए जा रहे हैं, बताएं ना, नाम लें कि फलां जनरल ने फ़ोन किया था, फलां मिनिस्टर ने फ़ोन किया था, या ये प्रेसिडेंट ने कहा था, ये प्राइम मिनिस्टर ने। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आती। तो नतीजतन लोग पता क्या समझते हैं कि कोई डील वील नहीं है, ये सिर्फ कहानियां बनाते हैं। अच्छा। मैं फिर आज यहाँ से रिक्वेस्ट इनिशिएट कर रहा हूँ अलीमा साहिबा से भी और जो पार्टी के स्पोक्स पर्सन है बैरिस्टर गौहर साहब से भी, खुदा के लिए हमें बताएं किन्होंने आपको डील की पेशकश की है और वो डील है क्या। आप सियासत छोड़ेंगे, आप मुल्क से बाहर जाएंगे, आप पार्टी पर पाबंदी लगवाएंगे, काहे पर डील? कुछ देंगे तो होगी ना। तो क्या मांग रहे हैं वो आपसे बता देना हमें।
तो ये मेरे ख्याल से ये तकाजा करना जो है अच्छा ये बुखारी साहब, इससे पहले भी सियासी लीडर्स को सजाएं हुई हैं और बड़ी संगीन नौयत की सजाएं भी हुई हैं। नवाज शरीफ हैं या भुट्टो की फांसी हमारे सामने है। बुखारी साहब, अब आपको क्या लगता है कि बानी पीटीआई को जिस तरह से इस केस में सज़ा सुना दी गई है, क्या लगता है आने वाले टाइम में पीटीआई का कोई स्ट्रक्चर बाकी रहेगा, जमात पे फ़र्क पड़ेगा? देखिए, कल्ट की पार्टियों में यही एक नुकसान होता है कि जब खुदा न खास्ता लीडर अगर इधर उधर हो जाए, मुल्क से बाहर चला जाए कुछ, तो वो पार्टियां फिर दम तोड़ देती हैं। तारीख भरी पड़ी है ऐसे वाक़यात से। अगर ये ना होता तो हिटलर आज भी पूजा जा रहा होता ना, क्योंकि आपको पता है पूरी दुनिया के साथ उसने लड़ाई ली, मत्था लिया, वो कल्ट का लीडर था। एक नहीं है, बेपनाह लोग हैं। स्टालिन इज़ द सेम केस। बहुत सारे केस कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री में भी हैं, मैं नाम लिए बगैर आप देखें ना। लेकिन बाजू का सिंपैथी वोट भी तो मिलता है मैं ना अर्ज करूँ आपको। आपसे, सद्दाम हुसैन वॉज ए कल्ट लीडर। आप बेपनाह नाम है कर्नल कदाफी, और बहुत सारे नाम लिए जा सकते हैं, लेकिन वेयर आर दे? तो पीटीआई की लीडरशिप को ये जहन में रखना चाहिए कि इतना आपे से बाहर न जाएं, बिल्कुल, कि उसका नुकसान पार्टी को भी हो और बानी को भी हो। देखिए, मैं आपको एक बात और दोहरा दूंगा, मुझे इजाजत दीजिए कहने की। बुखारी साहब, बानी पीटीआई के बारे में मैंने अपने सेंटिमेंट्स का इजहार एक से ज़्यादा दफ़ा किया है। बिल्कुल किया। मैं आज भी उस पर कायम हूँ। वो ढंग के आदमी हैं, इनकरप्टेबल हैं, उनको करप्ट नहीं किया जा सकता, मेरी कन्विक्शन है। वो निडर हैं, कोई दो राय नहीं उसके बारे में। जो तबाही उनकी कराई जा रही है वो उनके इर्द गिर्द के लोग करा रहे हैं जी। चाहे वो उनके रिश्तेदार और फैमिली के लोग हैं, चाहे वो उनके मर्जी के हैंड पिक लोग हैं जो उनके इर्द गिर्द हैं इस वक्त, या वो लोग जो पार्टी में थे और उनको छोड़ के भाग गए, दोबारा आने की कोशिश भी कर रहे हैं। फवाद चौधरी उनमें सबसे आगे हैं। बिल्कुल। मतलब कहने का ये है कि उनको कॉन्शियस होके उन लोगों से अपनी जान छुड़ा लेनी चाहिए जो नहीं चाहते कि इमरान खान जेल से बाहर आए। अच्छा बुखारी साहब, अब मुज़ाकरात को जो है कनेक्ट किया जा रहा है जुडिशल कमीशन बनाने से। अब अगर ये मुतालिबा गवर्नमेंट नहीं मानती तो फिर मुज़ाकरात तो ख़त्म हो जाएंगे। तो क्या लग रहा है आपको, क्या मंजरनामा बनता देख रहे हैं? मैंने तो आपको पहले कह दिया कि अगर मैं सही समझा हूँ इरफान सिद्दीकी के स्टेटमेंट को, तो मुज़ाकरात आर फूड, मुज़ाकरात दफन हो गए हैं। और दूसरी बात यह कि जिस तरह की कंडीशन लगाई जा रही हैं, वैसे गौर कहते हैं 1 हफ्ते में फैसला करेंगे, यानी 31 दिसंबर से पहले अगर आपने फैसला ना किया चौथा सेशन तो हम नहीं है। दैट मींस दोनों तरफ से अगर मुज़ाकरात के ना होने की बातें हो रही हैं तो इसका मतलब है मुज़ाकरात आर नोवेयर। और दूसरी बात यह कि हुकूमत रिएक्ट करेगी। अगर हुकूमत ये समझे कि हमारे साथ 3 बंदों को बिठा के और हमारे पीछे से कहीं और जाया जा रहा है, तो वो नहीं करेंगे बात उनसे, ठीक, कोई भी नहीं करेगा।